Let us do the next question. An electron having mass m and kinetic energy E enter in uniform magnetic field B perpendicularly, then its frequency will be. तो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, लेट अस टेक Q चार्ज पार्टिकल. ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और इसका जो मोशन है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये जो इसकी वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B और वेलोसिटी है इसकी V. तो वेलोसिटी है इसकी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, सॉरी वेलोसिटी है इसकी ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है स्क्रीन के अंदर, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट. तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है और हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने से अच्छा है कि हम टाइम पीरियड फाइंड करें, फिर उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट. तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω. अब मुझे ओमेगा चाहिए क्योंकि हमको पता है चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करेगा. अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमको पता है एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलेगा उसको, वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा. जैसे अगर मैंने एक थ्रेड से एक स्टोन को टाई कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ से थ्रेड को फिक्स कर दिया. अब मैं इस स्टोन को घुमा रहा हूँ, तो घुमाने के लिए सर्कुलर मोशन करवा रहा हूँ मैं इसको. तो सर्कुलर मोशन करवाने के लिए मेरे को कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कौन देगा, वो देगा इसमें जो टेंशन लगेगी. आई बात समझ में. तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगी तो आप सर्कुलर मोशन नहीं करवा पाओगे. तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए. किसी केस में वो टेंशन प्रोवाइड करती है, किसी केस में वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, किसी केस में वो ग्रेविटी भी प्रोवाइड करती है. यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा जा रहा है, फोर्स जो प्रोवाइड करा जा रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है. तो मैग्नेटिक फोर्स जो कि QEB है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट कर देते हैं, दैट इज mω²r. तो यहाँ से हम V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ω/r, ठीक है. R और R कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा भी कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी QB/m. इस ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/QB. इसका इन्वर्स कर देंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी QB/2πm. दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए. Q की जगह E वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि चार्ज हमारा E है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इलेक्ट्रॉन है चार्ज.